तो बरसों के इंतजार के बाद ड्रैगन बॉल हकाई का न्यू चैप्टर फाइनली आ चुका है। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा, पाइकोन सभी गॉड्स और एंजल्स को मेजेस के बारे में बताता है कि कैसे उन्होंने सेलेस्टियल गार्डियंस की बॉडी को पोजेस किया एंड अब वो पांचों ककुन्स को कंबाइन करके ज़ाराट को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। तो इसीलिए अब हम सभी को प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए ताकि हम सेलेस्टियल मेजेस को रोक सकें। एंड अब आगे मीटिंग एंड होने के बाद गोकू यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पे वापस आ चुका रहता है। गोकू उस मीटिंग से काफी बोर हो चुका होता है, पर साथ ही में वो ये सोच के एक्साइट भी होता है कि अब वो अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स को परफेक्टली मास्टर करके 6 महीने बाद ओडिसू के साथ बाकी मेजेस को भी हरा देगा। और फिर वो लियन से पूछता है, तो लियन इतने टाइम में तुम क्या करने वाली हो? लियन कहती है, आपने जो अर्थ पे तबाही मचाई थी मैं जाके वो सब ठीक करूंगी, क्योंकि एक सुप्रीम काय का यही काम होता है। ये सुन के गोकू बोलता है, अरे हाँ, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद मैंने काफी तबाही मचाई थी, साथ ही में बहुत से मासूम लोग मेरी वजह से मारे गए थे। लियन बोलती है, मुझे नहीं लगता कि इन सब में आपकी कोई गलती है मिस्टर गोकू, क्योंकि जितना मैंने देखा और समझा वो आप थे ही नहीं, वो मुझे आपकी एक अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी लग रही थी। ये सुन के गोकू बोलता है, दिलासा देने के लिए शुक्रिया लियन, पर अगर मुझे अपनी पावर्स पे अच्छे से कंट्रोल होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, तो उन सब के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। एंड फिर लियन गोकू को गुड लक कह के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गोकू वाडो से कहता है, चलिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं, और जब तक मैं अपने अंदर के बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ये सुन के वाडोस कहती है, आपसे यही उम्मीद थी लॉर्ड गोकू। और इसके कुछ दिनों बाद यूनिवर्स 7 में बेलमोड मार्गरीटा के साथ किसी प्लेनेट पे आता है और वो प्लेनेट पूरी तरह से तहस नहस हो चुका रहता है। ये देख के मार्गरीटा बेलमोड से बोलती है, प्लेनेट की ऐसी हालत उसकी टर्मेंडियस एनर्जी की वजह से हुई है, और साथ ही में उसे अपनी एनर्जी पे बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्लेनेट कब का डिस्ट्रॉय हो चुका रहता था। ये सुन के बेलमोड बोलता है, मुझे उससे यही उम्मीद थी, उसका कंट्रोल अपनी भयानक एनर्जी पे दिन पर दिन बढ़ रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जिरेन की बात कर रहे होते हैं। जिरेन मेडिटेट कर रहा होता है एंड फिर बेलमोड और मार्गरीटा को देख के जिरेन उन दोनों से पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, जिस पे बेलमोड कहता है, सच में टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद तुम्हारी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं, पर हमारे सामने जो मुसीबत है उसके लिए ये काफी नहीं है। इतने सालों से तुम हमारे ऑफर को ठुकरा के खुद से ही इवॉल्व हो रहे हो, और अब जिनसे हमारा सामना होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए तुम अब हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे। मेरे और मार्गरीटा की ट्रेनिंग की मदद से तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। पर जिरेन बेलमोड के ऑफर को ठुकराते हुए बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा और उन शैतानों से बदला लूंगा। ये सुन के बेलमोड बोलता है, आने वाले 6 महीनों में सेलेस्टियल मेजेस अपने प्लान को अंजाम देंगे, और जो कि कालीमोर उनके साथ है, इसका मतलब वो बाकी प्रीमोर्डियल बीस्ट के साथ मिलके ज़ाराट को वापस लाना चाहते हैं। मतलब अब तुम्हारे पास बस 6 ही महीने बाकी हैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और इतने डेकेड्स तक खुद से ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम मुझसे पावरफुल नहीं हुए हो, तो फिर इन आने वाले 6 महीनों में तुम खुद से क्या ही उखाड़ लोगे। बेलमोड की इस बात से जिरेन को बहुत ही गुस्सा आता है। और तभी दूसरी तरफ यूनिवर्स 7 में बीरस मजे से मछलियां पकड़ रहा होता है, पर उसकी प्लेनेट पे बिल्कुल भी शांति नहीं होती है, क्योंकि वेजिटा अपने अल्टर ईगो फॉर्म में इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा होता है। वेजिटा के हकाई एनर्जी को देख के वीस उसे कहता है, बहुत अच्छे वेजिटा, तुम्हारा कंट्रोल हकाई एनर्जी और अपनी इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन पे दिन पर दिन बढ़ रहा है। पर वेजिटा बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और कहता है, इस मामूली ट्रेनिंग से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे और इंटेंस ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और क्या कोई और दूसरा डायमेंशन नहीं है जहाँ पे मैं इंटेंस ट्रेनिंग कर सकूं? और उस पहले वाले एंटी डायमेंशन का क्या हुआ? वीस बोलता है, सारे डायमेंशंस एक ही जैसे होते हैं वेजिटा, कोई भी डायमेंशन यूनिक नहीं होता है, और तुमने जो लास्ट टाइम उस एंटी लाइफ डायमेंशन को डिस्ट्रॉय किया था उसको कायोशेन फिर से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसमें काफी वक्त लगेगा। ये सुन के वेजिटा बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे किसी ऐसे को ढूंढने की जरूरत है जो कि मेरी लिमिट्स को पुश करने में मेरी मदद कर सके, और भला कैकारोट के अलावा आखिर कौन मुझे इवॉल्व होने में मेरी मदद कर सकता है। एंड तभी वेजिटा को कोई याद आता है। वो बोलता है, हाँ, वो जरूर कुछ कर सकता है। ये सुन के वीस काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वेजिटा किसकी बात कर रहा है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि वाडोस के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और तभी वाडोस उसे ब्रेक लेने बोलती है, जिसमें गोकू बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं अपनी डिस्ट्रक्शन एनर्जी पे कंट्रोल नहीं कर लेता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। वाडोस बोलती है, वो तो ठीक है, पर ऐसे ही बिना दिमाग लगाए इतनी इंटेंस ट्रेनिंग करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आप 5 दिनों से ऐसे ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर आपने अभी तक 1 भी % प्रोग्रेस नहीं की है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 6 महीने कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वाडोस की ये बात सुन के गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है, क्या? तो अब मैं क्या करूं मिस वाडोस? एंड शुरुआती दिनों में तो ट्रेनिंग करके मुझे बहुत फायदा हुआ था, पर अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही जगह पे रुक गया हूँ।
जिसपे वाडोस कहती है ये नॉर्मल है लॉर्ड गोकू, क्योंकि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बरसों लग जाते हैं एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और आपने तो उल्टा इतने कम समय में काफी कुछ सीख लिया है, बट अभी आप जिस लेवल पे हैं उसके आगे जाने में आपको टाइम तो लगेगा ही। वाडोस की ये बात सुन के गोकू बहुत ही निराश हो जाता है। गोकू को उदास देख के वाडोस बोलती है आप निराश मत होइए लॉर्ड गोकू, क्योंकि ट्रेनिंग करने के अलावा भी एक और रास्ता है जिससे आप एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन पे कंट्रोल कर सकते हैं। पर मैं आपको पहले ही आगाह कर रही हूँ, इस मेथड में सक्सेस होना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, साथ ही में ये बहुत ही खतरनाक भी है। पर इससे गोकू को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो तुरंत ही एकदम जोश में आके बोलता है क्या सच में ऐसा कोई दूसरा तरीका भी है, तो जल्दी से वो दूसरा तरीका बताओ, मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। एंड इसके बाद वाडोस उस दूसरे मेथड के बारे में गोकू को बताती है कि इस मेथड में आपको अपने एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो आपको अपनी पावर दे। गोकू बोलता है क्या मुझे उसे मनाना पड़ेगा, मैंने आज तक चीची को नहीं मनाया तो एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्या ही मना पाऊंगा। वाडोस बोलती है हाँ, इसमें आपको एक एक करके चीजें सीखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ एक अच्छा रिलेशन बना लेते हैं वैसे ही आप एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर पाएंगे। ये सुन के गोकू कहता है आखिर इसमें रेयर क्या है, ये मेथड तो बहुत ही सिंपल लग रहा है। और फिर वाडोस बताती है कि आज तक पूरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हिस्ट्री में बस 2 ही गॉड ऐसा करने में कामयाब हुए हैं। गोकू पूछता है क्या लॉर्ड वीरस भी उनमें से एक है। वाडोस बोलती है नहीं, पर लॉर्ड वीरस का अपने एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन पे बहुत ही बढ़िया कंट्रोल है। इसके बाद गोकू कहता है तो अगर मैं इस मेथड में सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो क्या मैं लॉर्ड वीरस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। वाडोस बोलती है ये इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, और आज तक मैंने लॉर्ड वीरस की फुल पावर नहीं देखी है तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। पर हाँ इतना जरूर है कि अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो करंटली आप जितने स्ट्रॉन्ग हैं उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया ये सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, पर रियलिटी में इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है। अगर बाय चांस आप इसमें फेल हो गए तो आप अपने ऊपर से कंट्रोल भी खो सकते हैं। पर वाडोस की बातों से गोकू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने फिस्ट को क्लैश करते हुए बोलता है तो ठीक है फिर मुझे बताइए कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। सो अब क्या गोकू अपने अंदर के इवल एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपनी एनर्जी देने के लिए कन्विंस कर पाएगा कि नहीं, ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बन सके, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #हकाय, साथ ही में इस वीडियो को जरूर इसे लाइक भी कर देना। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।